हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ रेनो की काइगर। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ रेनो काइगर के कैबिन के अंदर और सबसे पहली बात जैसे इस गाड़ी में बैठेंगे जो हमको रियलाइज़ होगी वो ये होगी कि इसके अंदर फीचर्स खचाखच भरे हुए हैं और इस प्राइस पॉइंट पर इतने फीचर देना वाकई एक सराहनीय बात है। रेनो को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। ये जो गाड़ी है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, ये बात तो 100% आपको माननी ही पड़ेगी। और वैल्यू फॉर मनी क्यों है? वेल, आपको मिलता है बड़ा टच स्क्रीन जो कि चलाने में काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। और वायरलेस की बात हो रही है तो वायरलेस चार्जिंग मिलती है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पे USB, स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स यानी कि 3 मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट और इको। और साथ ही साथ आपको मिलते हैं स्टीयरिंग पे सारे के सारे कंट्रोल्स और डिजिटल कॉकपिट मिलती है। कंप्लीटली डिजिटल डायल्स हैं इस गाड़ी की और डायल्स भी काफ़ी अच्छी है, शानदार डायल्स हैं। बहुत सारी चीज़ में आपको दिखती है, जैसे कि आपको दिखता है इसके अंदर की एवरेज फ्यूल कंजम्पशन क्या दे रही है, एक क्लॉक दिखता है और साथ ही साथ गाड़ी के ट्रिप मीटर वगैरह दिखते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात ये भी है कि सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी लगा रखी है, ना बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत टाइट है, तो कुशनिंग बहुत बेहतरीन है और ओवरऑल क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। एक बार फिर से याद करिए जो गाड़ी का दाम है, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो बिल्कुल जो बेस लेवल है वो किसी गाड़ी के प्राइस से ज़्यादा नहीं, कम है। मैग्नाइट जो इसकी अपनी कज़न है निसान मैग्नाइट, वो भी इसके प्राइस से थोड़ी सी महंगी है, 5-10 हज़ार रुपये पर स्पेक टू स्पेक अगर कंपेरिजन करें तो। रेनो ने कैसे किया है मुझे नहीं पता, बट फुल मार्क्स टू देम फॉर गिविंग यू वैल्यू फॉर मनी कार। एनीवे, जब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में कितना था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इनवॉल्व के इनका परफ्यूम्स को। यस, जो इनकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत सारी वैरायटीज़ में आती है, बहुत सारे रेंजेस में आती है, तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपका मूड है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये स्पिल प्रूफ डिज़ाइन है, यानी कि अगर कभी परफ्यूम का जो डब्बा है आपसे गिर जाता है तो दूसरे परफ्यूम की तरह लीक नहीं होगा कभी भी। और तीसरी अच्छी बात यह है कि ये किसी भी गाड़ी के कैबिन के अंदर दूर दूर तक अपनी फ्रेग्रेंस को फैलाता है, चाहे गाड़ी हो एक हैचबैक, चाहे हो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर हो एक बड़ी लार्ज एसयूवी, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे तक खुशबू नहीं पहुंच रही है। तो डेफिनेटली जाइए और चेकआउट कीजिए इनकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर जो मैंने लिंक दे रखा है उससे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट इनका परफ्यूम एंड आई बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 3 or 4 years. I've been recommended by friends and now I am recommending it to you. हाँ जी, मैं आ चुका हूँ बैक सीट में इस गाड़ी की और जैसा आप देख सकते हैं नी रूम काफ़ी अच्छा खासा है। पहले मैं सीधा होकर बैठ जाऊँ, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि आप सीधे नहीं बैठते। नी रूम काफ़ी अच्छा खासा है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है और अगर आप इस गाड़ी में पूरे दिन बैठेंगे तो भी आप थकेंगे नहीं, क्योंकि सीट कंफर्ट अगेन इज़ वेरी गुड। जो नी और घुटने का एंगल है वो काफ़ी अच्छा 90 डिग्रीज पे बनता है और आपकी लंबी टांगों के लिए भी अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आर्मरेस्ट को आप निकाल सकते हैं या फिर अंदर रख सकते हैं, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। और जो फ्लोर है वो भी कम्प्लीटली फ्लैट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बीच में बैठेगा उसके पास भी अच्छा खासा स्पेस है। ओवरऑल बैक सीट को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 8.5 का 10 में से। हाँ जी, तो आपको चलिए से टाइगर का बूट दिखाए थे। अब एक बात अच्छी है कि बूट स्पेशियस तो है, लेकिन एक बात बुरी भी है, वो ये कि यहाँ पे जो लोडिंग सिले है, जो लेज जिसे हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो अगर आपके पास एक भारी बैग है तो आपको पूरी कसरत करनी पड़ेगी ऐसे उठा के रखने में, और उठाने में ऐसे स्लाइड इन और स्लाइड आउट नहीं कर पाएंगे। दैट्स समथिंग विच कैन बी सेड इट्स माइनर नेगेटिव ऑन द कार, बट सब गाड़ियों में कोई ना कोई कमी तो होती है। और जो मैग्नेट है जो उसकी कज़न है उसका भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स क्वाइट डिसेंट, और क्योंकि गाड़ी का प्राइस इतना अच्छा है तो छोटी मोटी चीज़ तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। एनीवे, जब चलते हैं आगे की सीट पे गाड़ी चला के दिखाते हैं और फिर बताते हैं आपको गाड़ी की समझ। ये जो गाड़ी है आप सभी जानते होंगे कि इसका जो इंजन है, जो गियर बॉक्स है, जो चैसी है, जो सस्पेंशन है, वो निसान मैग्नाइट के साथ शेयर किया है। दोनों गाड़ियाँ एसेंशियली सेम ही है, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि सेम टू सेम है, लेकिन ऊपर की जो बॉडी है वो फ़र्क है, जो लुक है वो थोड़े फ़र्क है। लेकिन चलाने में कैसी है गाड़ी? वो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि मैग्नाइट की तरह ही काफ़ी इंप्रेसिव गाड़ी है, काफ़ी अच्छा पैकेज है। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की लगी वो है इसका राइड कम्फर्ट। अगर हम राइड कम्फर्ट की बात करें, बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी स्टिफ सस्पेंशन ज़रूर है इस गाड़ी की, लेकिन इतनी भी स्टिफ नहीं है कि जब इस गाड़ी को लेकर आप नॉर्मल स्ट्रिप से निकलेंगे तो आप हिल जाएंगे और ऐसे परेशान हो जाएंगे। ऐसी भी नहीं है सस्पेंशन इसकी। इट इज़ क्वाइट गुड फॉर हाईवे स्टेबिलिटी। फास्टर स्पीड्स हाईवे के ऊपर अगर आप लेके इस गाड़ी को चलते हैं, अगर आप 100 110 की स्पीड रखते हैं इस गाड़ी के साथ,
तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस का एहसास करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल्स आपको तब अच्छे मिलेंगे। और साथ ही साथ जो ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी है हाईवे के ऊपर, वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हाईवे स्पीड के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर के लिए बुरी गाड़ी है। हाँ, क्योंकि स्टिफ है सस्पेंशन, तो एक दो बहुत ही बदतमीज़ तरीके से गड्ढे बनाए होते हैं, जो पैच करके छोड़े होते हैं गड्ढे, उनमें से एक आधा गड्ढा अपनी एंट्री मार सकता है अंदर। ऐसा नहीं है कि 2 एंट्री जोन है उसके लिए, एक आधा गड्ढा अंदर आ सकता है, बट ऑन द होल इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। जो स्टेयरिंग व्हील है ये हल्का है, इसे आप एक अपनी उंगली से भी ला सकते हैं, तो वो लोग जो शहर में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए अच्छी गाड़ी है। और दूसरी अच्छी बात यह कि चौड़ाई में वैसे तो चौड़ी काफ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है। तो इससे अगर आप टाइट गलियों में रहते हैं या आप रहते हैं इस जगह पे जहाँ पे हमेशा पार्किंग का इशू रहता है, तो वहाँ पे आप इस गाड़ी को फंसा के आराम से निकाल सकते हैं। तो पार्किंग के हिसाब से भी आप इस गाड़ी में खुश रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक और अच्छी बात यह है कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, रेयर मिरर से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है आपको। पीछे वाला शीशा भी ठीक है, इससे बहुत अच्छी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ साइड मिरर से अच्छी मिलती है। और सामने की जो विजिबिलिटी है, जो हम कहते हैं कि सामने आपको बॉनेट लाइन पूरी दिख रही है, वो बॉनेट लाइन आपको चारों तरफ दिखेगी। तो आप अगर पहली बारी गाड़ी चला रहे हैं, अपने नई गाड़ी चलानी सीखी है, इफ़ यू आर न्यू ड्राइवर, देन दैट्स समथिंग विच यू विल ट्रूली अप्रिशिएट, क्योंकि आपको गाड़ी के कोने दिखते रहेंगे। यहाँ से हैवी मिरर से साइड के कोने दिखेंगे और यहाँ से बॉनेट लाइन पूरी तरीके से दिखती रहेगी। सो दैट्स समथिंग क्वाइट गुड। स्टीयरिंग व्हील का जैसे मैंने कहा फीडबैक ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा इसको हम कम्युनिकेटिव और स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील तो नहीं कह सकते, लेकिन याद रखिए ये जो गाड़ियाँ हैं, जो ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ है, कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स है, ये बनाई जाती हैं आमतौर पे फैमिली बायर्स के लिए, फैमिली ओनर्स के लिए, और वो लोग कभी भी रेस ट्रैक में लेके गाड़ी को निकलेंगे नहीं। तो जो सारे के सारे व्यूअर्स और रिव्यूअर्स गाड़ियों के बारे में बोलते हैं कि इट्स ड्राइवर फोकस कार और ये और वो इंग्लिश में हाई फाई बातें करते हैं, वो मैं भी करता हूँ कभी कभी, वो सबके सब अपने हिसाब से बात करते हैं, एंथुसियास्ट के हिसाब से, एक एवरेज बायर के हिसाब से बात नहीं करते। तो एवरेज बायर को ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील पसंद है जो कि हो हल्का लेकिन एक्यूरेसी के मामले में अच्छा। अब अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की, तो ये 100 bhp बनाता है। और इस गाड़ी में आज जो मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को विद दी मैनुअल गियर बॉक्स, 5 स्पीड का मैनुअल है। इसके अंदर CVT ऑप्शन भी आता है, लेकिन आज हम मैनुअल की बात करेंगे। क्लच एक्शन जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो गियर बॉक्स है ये टिपिकल एक जापानीज यूनिट नहीं है। निसान जापानीज है क्योंकि, और अलायंस पार्टनर है रेनो की, तो एक टिपिकल जापानीज यूनिट नहीं है। जैसे कि स्लिक एंड सॉफ्ट होना चाहिए, उतना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेकार गियर बॉक्स है, इट्स नॉट द मोस्ट स्लिकेस्ट यूनिट अराउंड, बट अपना काम ठीक से करता है और एक्यूरेट तो है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्लिक होता और वैसा होता जैसे कि खचाखच एकदम लग जाए गाड़ी के अंदर गियर, तो आपको मज़ा आता। बट अगर आपने क्विड कभी चलाई है मैनुअल वर्जन में, तो क्विड के गियर बॉक्स से थोड़ा सा अच्छा है, और दैट इज़ समथिंग विच बायर्स विल अप्रिशिएट एंड कीप इन माइंड। इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए इसमें टर्बो इंजन आता है, और टर्बो इंजन की पावर बनती है करीब 2000 RPM के आसपास, 1800 RPM तक के बाद बनती है। तो इनिशियली थोड़ा सा लैग है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लैग है, थोड़ा सा लैग है, बट इतना नहीं है कि आप उसे परेशान हो जाए उससे, या आप कहेंगे नहीं मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। तो हल्का फुल्का लैग ज़रूर है। एक बात जो अच्छी है वो ये है लेकिन कि मिड रेंज और टॉप एंड गाड़ी का बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस के मामले में। तो जैसे ही आप गाड़ी को भगाएंगे, जब आप गाड़ी को पंच देंगे, तो गाड़ी एकदम उठेगी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, और बहुत ही पेपी इंजन है। परफॉर्मेंस के मामले में पेपीनेस काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन जब इसको आप भगाते हैं 4000 RPM 4500 RPM के ऊपर ले जाते हैं, तब हाँ थोड़ा सा नॉइजी ज़रूर बन जाता है इंजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनकम्फर्टेबल वाला नॉइजी बन जाता है, लेकिन हाँ ये है कि 3 सिलेंडर है और टर्बो चार्ज इंजन है, तो थोड़ा सा नॉइज लेवल वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो एनीवेज गाइस, ये था मेरा थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू इस गाड़ी का। मैंने आपको बता दी इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स गाड़ी चलाते वक्त। अब मैं गाड़ी को रोकता हूँ और समराइज़ करता हूँ और फिर बताता हूँ क्या आपको गाड़ी लेनी चाहिए या आपको कोई और राइवल की तरफ देखना चाहिए। हाँ जी, तो ओवरऑल अगर आप मार्केट में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए या फिर एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर के लिए, तो आपको डेफिनेटली काइगर को टॉप में रखना चाहिए अपनी लिस्ट के। और वो इसलिए कि हो सकता है कि आप कहें कि लुक्स मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन हो सकता है आप कहें कि मेरे को इसका इंटीरियर इतना बढ़िया नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ जो आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है इसका प्राइस। ये जो गाड़ी है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है सेगमेंट की। इनफैक्ट ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है इंडिया में इस वक्त, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है। और इसका जो पेट्रोल इंजन है ये परफॉर्मेंस में अच्छा है, इसकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है,
और साथ ही साथ आपको CVT ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि अगेन सबसे सस्ता ऑटोमेटिक वर्जन है किसी भी कॉम्पैक्ट SUV में। Definitely keep it in your short list. It's got its own sweet virtues. Yes, some of you might say that from the front it looks like the Kwid went to the gym, और आपकी बात सही भी है, लेकिन जब आप प्राइस देखेंगे तो आप सब चीज़ें भूल जाएंगे, आप तारीफ़ ही करेंगे इस गाड़ी की। Check it out at a Renault dealership near you. Bye for now and thanks so much for watching.